जय हिंद दोस्तों। सीखो जीके के सरकारी जॉब सीरीज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बिहार पुलिस में एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है 2025 में। ठीक है, जिसमें कुल वैकेंसी की संख्या 19,838 है, जिसका फॉर्म फिलअप होगा किस कब से 18 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। इसमें हम एक साथ पढ़ेंगे, बताएंगे कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, फॉर्म भरने की उम्र कितना होना चाहिए, शारीरिक क्षमता क्या होनी चाहिए कि हम बिहार पुलिस में फॉर्म भर सके, इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, और हाँ, इसकी तैयारी कैसी करनी चाहिए। तो सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो मिलेगी। तो बिना समय व्यतीत किए हुए चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये वैकेंसी आपको बिहार सरकार के गृह विभाग से निकला है और विज्ञापन संख्या 1/2025 है। ठीक है, फॉर्म भरने की शुरुआत होगा 18 मार्च 2025 से और 18 अप्रैल 2025 तक फॉर्म भरने का समय रहेगा। मतलब टोटल समय कितने दिन का मिला है? 30 दिन का। इसे 30 दिन के अंदर आपको भर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, समय समाप्त होने से 5 दिन पहले तक का फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये कंजेशन बढ़ जाता है, मतलब कि भीड़ बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 19,838, जिसमें से 35% वैकेंसी आपको महिलाओं को दी जाती है, जिसमें टोटल संख्या है 6,717। 397 स्वतंत्रता सेनानी से आश्रितों को दिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितना सीट हो गया? 19,838 सीट आपका हो गया। इसके साथ साथ इसका लेवल अगर बात किए तो लेवल 3 का ये जॉब है और इसका जो पैसा होगा, पे स्केल होगा 21,700 से 69,100 के बीच होगा। ठीक है, 21,000 से लेकर 69,000 तक के बीच होगा। इसको भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? तो देखिए, 18 अप्रैल 2025 तक, मतलब फॉर्म भरने के अंतिम दिन तक से पहले आपको इंटरमीडिएट M+2 का सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी बोर्ड से। अगर आप मदरसा बोर्ड से पास है, मौलवी, तो भी आप इसके लिए योग्य हैं, या संस्कृत बोर्ड या शास्त्री या आचार्य है तो भी आप इसके लिए योग्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जिस बोर्ड को बिहार सरकार मान्यता दी है उससे भी अगर आपका प्रमाण पत्र आपके पास है तो दे सकते हैं। जैसे कि NIOS से अगर हम पास है तो भी है, बिग बॉस से आप पास है तो भी आप इसके लिए अर्हता रखते हैं। ठीक है, उम्र की अगर हम बात करें तो देखिए, इसका उम्र सीमा दिया हुआ 18 से लेकर 25 वर्ष तक, मतलब न्यूनतम 18 और मैक्सिमम कितना, 25 साल तक के बीच के विद्यार्थी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, इसमें समय सीमा को छूट भी दिया गया है उम्र में। जैसे अगर पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आपको 2 साल के छूट मिलता है, इसका मतलब 27 साल की उम्र तक भर सकते हैं। अगर पिछला वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला है तो इसमें 3 साल की छूट आपको दिया गया, मतलब 28 साल तक का भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया हुआ, इसका मतलब आप 30 साल की उम्र तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नॉर्मल अगर सामान्य की बात करें 18 से 25 साल तक के बीच है। आवेदन शुल्क आपको कितना लगेगा? एग्जाम फॉर्म फी, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या पिछड़ा वर्ग में आते हैं पुरुष में, तो आपको 675 रुपया आपको फॉर्म फिलअप भरने के लिए होगा। ठीक है, लेकिन आप SC ST कैटेगरी में आते हैं, महिलाओं कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 180 रुपया फॉर्म भरने के लिए लगेगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 675 और महिलाओं के लिए SC ST के लिए 180 रुपया आपको लगेगा। अच्छा, इसके प्रक्रिया में कौन कौन स्टेज पार करना होगा? तो पहले चरण में आपको लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में आपको फिजिकल टेस्ट होगा और तीसरे में आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा। ठीक है, तो अगर लिखित परीक्षा कितने का होगा? आपका 100 अंक का होगा। समय सीमा कितनी होगी? 2 घंटे की होगी। और किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है, मतलब 100 क्वेश्चन 100 अंक, नो निगेटिव। दूसरे टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के लिए, शारीरिक क्षमता के लिए आपको जितने भी अभ्यर्थी हैं, मतलब टोटल वैकेंसी अगर आपको दिया हुआ है 20,000 के आसपास, तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, और अंतिम में जो लिखित परीक्षा होगी और जो फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें दौड़ होगा, गोला फेंक होगा और ऊंची कूद होगा, सबका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। ठीक है,
आगे अगर इसकी हम बात करें तो कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हिंदी से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन होंगे, गणित से 10 क्वेश्चन होंगे, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस से आपको 20 क्वेश्चन होगा, और एसएसटी से आपको, जिसको हम सामाजिक अध्ययन बोलते हैं, उससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, करेंट अफेयर सामान्य ज्ञान से कितने क्वेश्चन होंगे, आपके 30 क्वेश्चन होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है चीज है, ठीक है, ये काफी बड़ा भाग रखता है किसी भी एग्जाम में। हाँ, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं सीखो जीके का मासिक करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे 2025 फरवरी का आपको 100 प्लस लगभग 120 क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इसी तरह हर महीने का करंट अफेयर आपके पास मिलता रहेगा, ठीक है। इसके अब फिजिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो इसमें पुरुष को, जो पुरुष होंगे उसको 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा, तो उसी के लिए महिलाओं को 1000 मीटर मात्र 5 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। शॉर्ट पुट की बात करें तो 16 एलबीएस 5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 12 एलबीएस 4 मिनट में। लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद की अगर बात करें तो 12 फीट कूदना होगा पुरुष को, तो 9 फीट कूदना होगा महिलाओं को, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आपको 18 अप्रैल मतलब कि एग्जाम भरने के अंतिम डेट से पहले तक आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आ जानी चाहिए, ठीक है, 10+2। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो बनाते हैं वो भी उससे पहले आपके पास होना चाहिए। एनसीएल बनाते हैं उसको भी उससे पहले तक होना चाहिए। मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपके पास उसमें योग्यता रखते हैं भरने के लिए, वो सारे सर्टिफिकेट 18 अप्रैल 2020 से आपके पास होनी चाहिए। सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए इसमें हिंदी क्वेश्चन पूछेगा, अंग्रेजी से, मैथ से इतने पार्ट आपसे पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, बीजगणित, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स मतलब माध्यमिका बहुलक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इतिहास, भूगोल, नागरिक और अर्थशास्त्र क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण 30 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, बिहार संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स से, और साइंस और रिसर्च एनालिसिस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरणविद से, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसका होता है। देखिए अगर आपको पढ़ना है इस सब चीज के बारे में तो आप मेरे चैनल बिहार जीके से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सारी जानकारी धीरे धीरे मिलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब एंशियंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके एंशियंट से क्वेश्चन है, कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 18 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। और समय समय पर इसकी जानकारी सीखो जीके पर आपको मिलती रहेगी। अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।